नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं तहसील गोला गोकरणनाथ, जनपद लखीमपुर खीरी। अभी मामला गरमाया था एडवोकेट मनोज श्रीवास्तव वर्सेस MOIC डॉक्टर गणेश जी का मामला भी चल रहा है। आज जानकारी मिली है कि कई दिनों से धरने पर बैठे थे, आज आप आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं और जानते हैं क्या इस समय चल रहा है वकीलों के बीच में और क्या मनोज श्रीवास्तव इस समय बताना चाहते हैं। वकील साहब, इस समय धरना प्रदर्शन का रूप जो है वो भूख आमरण अनशन का रूप ले चुका है, आज क्या बताना चाहेंगे आप? ये घटना 4 मई की है। डॉक्टर गणेश ने आकर हम पर प्राणघातक हमला किया, तहसील में वाद विवाद किया और फर्जी मुकदमा लिखा करके वकीलों पर लड़ने का काम किया। उसी परिप्रेक्ष्य में लगातार हम क्रमिक अनशन कर रहे थे। 3 तारीख से 18 तारीख से हमने आमरण अनशन के लिए शासन प्रशासन को जगाने के लिए हमने कहा कि हमारी भी FIR लिखी जाए। तो शहर कोतवाल ने हमारी FIR तो लिखी नहीं। उस भ्रष्टाचारी डॉक्टर जिसकी आय से अधिक संपत्तियां हैं, तमाम दिनों से करीब 12-15 साल से यहाँ डटा हुआ है, गोला CST प्रभारी बनकर लूट कर रहा जनता के धन का विद्वान अधिवक्ता। चूँकि हम लोग समाज के RTI से लेकर तमाम जन सूचनाएँ मांगते रहते, यही रंजिश है। मेरा शासन प्रशासन से ये मांग है कि हमारा मुकदमा लिखा जाए और हम पर जो फर्जी मुकदमा लिखा गया उसे स्पंद किया जाए और इस भ्रष्टाचारी डॉक्टर गणेश कुमार के ऊपर तमाम चार्ज लगे हुए हैं। इसने सरकारी दवाइयों को बेचा है, फैक्ट्री बनाई है, उसमें 19 तारीख लगी है। मुख्य दंडाधिकारी लखीमपुर के यहाँ लंबित है मुकदमा, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। आय से अधिक संपत्तियों का भी रिकॉर्ड है। इसने कई जगह कुकरा से लेकर सिकंदराबाद में ज़मीनें बनाई, बेची हैं, उनका रिकॉर्ड है। मेरा शासन प्रशासन से ये मांग है, इस भ्रष्टाचारी को, चूँकि ये 15 साल से डटा हुआ है, इसको यहाँ से मंडल बाहर पूरे इसका ट्रांसफ़र किया जाए, इसको सस्पेंड किया जाए, इस पर मुकदमा दर्ज कराया जाए। 4 मई की घटना है और धरने पर आप कब से बैठे हुए हैं? यह हम 3-5 से बैठे हुए हैं, 3-6 से 3-6 से बैठे हुए हैं। हाँ, और लगातार इसलिए अब हम जब क्रमिक अनशन से कोई शासन प्रशासन नहीं जागा तो हम अपने विद्वान अधिवक्ताओं का पूर्ण समर्थन हमको है। उनके सहयोग से हमने 18 तारीख से इस गूंगी बहरी सरकार को, प्रशासन को जगाने के लिए आमरण अनशन की घोषणा कर दी। मैं बैठा हूँ और जब तक ये भ्रष्टाचारी डॉक्टर के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होती, इसका स्थानांतरण घर जनपद नहीं हो जाता, आय से अधिक संपत्तियों की जांच नहीं हो जाती और मेरा मुकदमा इस डॉक्टर के विरुद्ध लिखा जाए जिसने प्राणघातक हमला किया है, मेरा मुकदमा लिखा जाए, तभी मैं यहाँ से उठूँगा। वरना मैं चाहे मेरे प्राण चले जाएँ, लेकिन मैं देश हित में, राष्ट्र हित में इस भ्रष्टाचारी डॉक्टर के विरुद्ध आम जनमानस के सहयोग से लड़ता रहूँगा। बार का रुख एक बार अभी पेपर में आया था कि सेंट्रल बार एसोसिएशन गोला गोकरणनाथ दैट इज़ नॉट इन द फेवर ऑफ यू, व्हाई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो 2 लोग हैं सिर्फ। आप हस्ताक्षर अभियान देखिए, मेरे पास टोटल हस्ताक्षर अभियान है विद्वान अधिवक्ताओं के नित्य प्रति के, नित्य आपके सामने है रिकॉर्ड, जितने भी और भी हैं तमाम, रोज़ बाई रोज़ प्रतिदिन ये हस्ताक्षर अभियान, उनका जन समर्थन हमारे पास पूरा। विद्वान अधिवक्ताओं, पूरी कोर्टें कहीं नहीं चल रही हैं। मीडिया के माध्यम से पूरी देश दुनिया देख ले कि विद्वान अधिवक्तागण बैठे हुए हैं, कहीं भी कोई कोर्ट नहीं चल रही है। विद्वानों का पूर्ण समर्थन है, पूरी बार का समर्थन है। सिर्फ 2 लोग हैं जो संस्था विरोधी कार्य कर रहे हैं, वो अपने हैं, उनको कुछ कहा नहीं जा रहा, लेकिन पूरी दुनिया में वकीलों के समाज उनकी क्या स्थिति है, अधिकारियों के सामने क्या स्थिति है, उनको मालूम है। क्योंकि हड़ताल आप खुद स्वयं बैठे हुए मीडिया में, कहूँगा आप पूरी न्यायालय देख लें, कहीं भी कोई न्यायालय नहीं चल रही। हमारे साथ भी है, पूरी हड़ताल चल रही है, कलम पेन डाउन हड़ताल है। ये बताइए वकील साहब, ये जो आज ये स्थिति आ गई है, क्रिएट हो चुकी है, डॉक्टर गणेश जी से भी हमारी बात हुई थी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आप लोगों के बीच में इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो गया है कि आज आप आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। तो एक नाम निकल के आ रहा है मनोज श्रीवास्तव, मनोज वाजपेयी। तो क्या ये है, ये जानकारी ये मिली है कि ये वहाँ पर बैठ करके मिडिलमैनशिप इस तरीके की कुछ वारदात करते थे, विच आर नॉट लॉफुल। ये कहना गलत है। इनका विवाद हुआ, चूँकि हम लोग वादकारियों का मुकदमा लड़ते हैं, मनोज वाजपेयी से इनका विवाद हुआ। इसने फर्जी एक मुकदमा लिखा दिया था यहीं गोला कोतवाली में कि मैं आ रहा था, मुझको घेरा, उसने हमसे कहा साहब हम तो निर्दोष हैं। मैंने उसकी पैरवी की, यही शहर कोतवाल, इंद्रजीत सिंह ने जांच की, मैं उनको मौके पर ले गया, कोई घटना नहीं हुई। FIR लगाई अभी 1 महीने पहले। अगर कोई घटना हुई थी उसने तुम्हारे हॉस्पिटल में या कोई बात, कोई, चूँकि हम लोग जनता का हित देखते हैं, इस बात से भी वो रंजिश मानता, चूँकि इन्हीं शहर कोतवाल ने उसमें दूध का दूध पानी किया और इसी भ्रष्टाचारी के डॉक्टर के द्वारा फर्जी लिखाया गया, जनता के ऊपर मुकदमा वापस लिया, FIR लगाई।
अगर शहर कोतवाल को लगता कि ये कहीं चार सीट का मामला तो 4 सीट लगाते। मैंने कहा था ये आय से अधिक संपत्ति डॉक्टर गणेश ही है श्रीमान जी। 18/4/2024 को 30 लाख की ज़मीन बेची है। डॉक्टर गणेश ही विक्रेता हैं। एक तो ये उन पर जो आय से अधिक संपत्ति का रिकॉर्ड लगा हुआ। दूसरा, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी लखीमपुर जी ने पकड़ा गणेश कुमार पुत्र विजय शाह, है ना, अभियुक्त है, उसका भाई गंगा शाह अभियुक्त है। इसको मैंने नहीं, इसको पकड़ा किसने? औषध अधिकारी ने पकड़ा, सुनील कुमार रावत, औषध निरीक्षक लखीमपुर खीरी ने। ये मुकदमा श्रीमान जी चला 19/6, ये आने वाली कल की तारीख में वो अभियुक्त है श्रीमान जी। उसने सरकार की तमाम दवाइयाँ बेची, फर्जी फैक्ट्री बना करके चला रहा है, ये रिकॉर्ड भी है, ये उसमें लगा हुआ है। मुख्य दंडाधिकारी ने उसको तलब भी किया है, उसमें लिखा है कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। मेरा ये कहना है, ये दोष क्लियर है, इतना रिकॉर्ड है, और तमाम चीज़ें जो हम बाद में आपको साक्ष्य में हमारे तमाम विद्वान अधिवक्ता बताएंगे। कई वकीलों के साथ मिसबिहेव किया, वो लोग भी आपके हड़ताल करने से आम जनमानस को खासा परेशानी का सामना, हिंड्रेंसेस और ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ रहा है। आप अपनी हड़ताल को अगर वापस ले लें तो कैसा रहेगा? नहीं, हड़ताल मेरी कोई शौक नहीं है। हम तो इन्हीं जनता के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ जहाँ आप तहसील में बैठे, यहाँ कितने भ्रष्टाचार, उन सबको उजागर करते हैं हम लोग। इसीलिए उनका काम कुछ दिन के लिए रुका, लेकिन काम बेहतरीन हो जाएगी, धारा बहने लगेगी, ठीक है ना, धारा बहेगी। इसीलिए इन भ्रष्टाचारियों को, ताकि गूंगी बहरी सरकार, शासन प्रशासन जागे, इस अनशन का तो कोई आम जनता बेचारी कर नहीं सकती। उनके लिए तमाम कानून है, हम काले कोट वाले ही इनके लिए लड़ते हैं। मेरा ये आम अधिकारियों से भी कहना कि उच्च स्तरीय जांच करें, इस भ्रष्टाचारी को गैर जनपद भेजें, इसके विरुद्ध हमारा मुकदमा दर्ज करें, मामला पूरा सब्साइड हो जाएगा। आम जनता के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, हम लोगों का कोई निजी काम नहीं है श्रीमान जी, पूरी जनता की सेवा के लिए लड़ते हैं। और ये भ्रष्टाचारी ऐसे मानते नहीं, तमाम काम है वो आगे अभी हमारे तमाम विद्वान अधिवक्ता आपको बताएंगे। आपसे सवाल और ले लेते हैं। 4 तारीख में जब घटना होती है, ये घटना माने डॉक्टर साहब के साथ में आपकी, 5 तारीख को एक आप तहरीर देते हैं थाना कोतवाली गोला गोकर्णनाथ में। उसमें जानकारी ये मिल रही है, कहीं पर ये मेंशन करते हैं कि आप डॉक्टर गणेश समाजवादी पार्टी का फेवर कर रहे थे, कन्वेंशन वगैरह। नहीं, ये गलत है। जो हमने FIR दी है उसमें हमने घटना लिखी है कि हमारी तहसील में आकर हम पर प्राणघातक हमला किया। हमको समाजवादी, बहुजन समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं, वकीलों की कोई पार्टी नहीं। हम तो जहाँ पावर लगाते हैं, हमको भाजपा लगाए पावर तो भाजपा की तरफ सुनाएंगे, सपा लगाएगी तो हम सपा की तरफ से पैरवी करेंगे। हम लोग वकील लोग, हम किसी के बिके नहीं हैं। हमको जो हार करेगा हम उसकी बात, उसका पक्ष प्रस्तुत करते, न्यायालय में बखूबी सिद्ध करते हैं कि साहब ये है, ये कहना गलत है। और देखिए, कई मुअज्जिज एडवोकेट्स यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी हम थोड़ा वार्तालाप करेंगे। हमारे पास में मिस्टर लाल बिहारी वर्मा एडवोकेट, जो पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, काफ़ी तेज-तर्रार माने जाते हैं। तो इस मामले को लेकर के व्हाट डू यू वांट टू से हैविंग दिस मैटर, दैट मीन्स डॉक्टर गणेश और वर्सेस मनोज श्रीवास्तव एडवोकेट। ऐसा है, मनोज श्रीवास्तव एडवोकेट हैं। इनका कहना है कि डॉक्टर गणेश जो है उनके द्वारा बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, और उनके भ्रष्टाचार की शिकायत इन्होंने उच्च अधिकारियों से की है। मनोज श्रीवास्तव एडवोकेट, इनका कहना है, इनका जो वर्जन है कि हमने डॉक्टर गणेश के भ्रष्टाचार की शिकायत उच्च अधिकारियों से की है, इसलिए डॉक्टर गणेश हमसे जो है व्यक्तिगत रंजिश मानने लगे। और 4 तारीख को यहाँ तहसील में मतलब इनके उनके बीच में जो है वाद विवाद हुआ है। इनका कहना है कि उनकी FIR दर्ज कर ली गई, जो मनोज श्रीवास्तव ने तहरीर दी है, पुलिस ने इनकी FIR नहीं दी गई। जब कानून में ये प्रावधान है कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति थाने जाएगा, कोई वकील साहब तो वकील एडवोकेट हैं, कोई एनी हाउ मतलब कोई भी पीड़ित व्यक्ति जो है वो थाने जाएगा तो थाना प्रभारी जो है उसकी सूचना दर्ज करेगा, जो कानून में प्रावधान है। उसके बाद विवेचना होगी। विवेचना में अगर वो साक्ष्य मतलब संकलित नहीं होते हैं, साक्ष्य नहीं पाते हैं, दौरान जैसा होगा, हाँ, अगर विवेचना में साक्ष्य नहीं पाए जाते हैं तो जो है उसमें विवेचक जो है ये उसको अधिकार है कि वो उसको मुकदमे को एक्सपंज कर दे, उसमें FIR लगा दे। तो भाई प्रशासन को या पुलिस प्रशासन को जो इसमें क्या दिक्कत है कि इनकी FIR दर्ज हो जाए। भाई ये तो कोई वकील साहब ये बात नहीं कह रहे हैं कि ना कि किसी आदमी की फांसी ऐसे कर दी जाए। इनका कहना है हमारा मुकदमा लिखा जाए, उसकी विवेचक विवेचना करेंगे। अगर उसमें तथ्य सही पाए जाते हैं, अगर हम साक्ष्य पाए जाते हैं, तब उसमें चार्जशीट लगेगी, वरना FIR लगेगी, मुकदमा एक्सपंज किया जाए। और जो इन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं वो भी इनका कहना है कि डॉक्टर की फांसी ऐसे ना कर दी जाए
इनका कहना है कि जो हमने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं उनकी भी उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए। अगर जांच में डॉक्टर दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, कार्रवाई की जाए। तो इसमें भाई कौन सी ऐसी बात, ऐसे इनको ये अधिवक्ता हैं, इनको मतलब इतने छोटे काम के लिए, एक साधारण काम के लिए जो है यहाँ अमन अनशन पे बैठना पड़ा है। ये तो हम समझते हैं कि जो प्रशासन है, ये शासन प्रशासन के जो अधिकारी हैं, इनकी जो है संवेदनहीनता है। और ये इनकी हम क्या कहें, मतलब इनकी जितनी बड़ी जो है वो निंदा की जाए वो कम है। जो हालात ये पैदा हुए कि वकील साहब को FIR लिखाने के लिए आमरण अनशन पे बैठना पड़ा। आप बहुत अनुभवी एडवोकेट हैं, बाहर की तरफ से क्या रिस्पांस है एडवोकेट मनोज श्रीवास्तव के लिए? नहीं, हमारी तरफ से देखो ऐसा है, हम लोगों का एक संगठन है। यहाँ कोई अकेला व्यक्ति, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारा अधिवक्ताओं का एक संगठन है। वकील साहब का मैटर, जो पीड़ित अधिवक्ता मनोज श्रीवास्तव हैं, इनका मैटर वकील संघ में आया। इन्होंने वकील संघ में प्रार्थना पत्र दिया। बाकायदा वकील संघ के जो अध्यक्ष मंत्री हैं उनके द्वारा एक मीटिंग आहूत की गई और उस मीटिंग में जो है सारे अधिवक्ताओं के विचार आए। विचार आने के बाद सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया कि भाई मनोज श्रीवास्तव एडवोकेट जो है, इनकी जब तक FIR दर्ज नहीं की जाएगी या इनके खिलाफ जो डॉक्टर ने झूठी FIR दर्ज कराई है उसको एक्सपंज नहीं किया जाएगा, तब तक हम लोग न्यायिक कार्य से अनिश्चितकालीन जो है अनिश्चित काल तक विरत रहेंगे, आंदोलन पे रहेंगे। ये बार का प्रस्ताव बाकायदा लिखित में पास है, बार का हाउस का निर्णय है, किसी एक आदमी का निर्णय नहीं है। अब उसके बाद जो है अगर बार के जो संबंधित पदाधिकारी, अध्यक्ष मंत्री द्वारा अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि वो ये अपने मन से आंदोलन कर रहे हैं या दो अधिवक्ता अपने मन से कर रहे हैं, हमसे कोई मतलब नहीं, तो वो तो बहुत गैर जिम्मेदारी, वो ये मतलब ये उसकी जो है हम सारे अधिवक्ता समाज की तरफ से घोर निंदा करते हैं। एक ऐसा ही स्टेटमेंट आया था आपके अध्यक्ष जी का। कौन, राकेश वर्मा जी हैं? हाँ, राकेश वर्मा जी का स्टेटमेंट हमारे पास में है। उस पर बाकायदा लिखा था कि ये उनका व्यक्तिगत मामला है, इसलिए बार की तरफ से ऐसा कोई उनको रिस्पांस और खबर नहीं। उनका बयान जो है बहुत ही निंदनीय है। हमारे सारे अधिवक्ता साथी, मैं ये समझ से करीब 100-150 अधिवक्ता साथियों ने जो है इसकी मीटिंग करके और उनके अध्यक्ष के बयान की घोर निंदा की है और बाकायदा इसका रिटर्न में 150 अधिवक्ताओं के हस्ताक्षर से जो है SDM साहब को, तहसीलदार, इनको सबको इसका रिटर्न में प्रस्ताव भेजा गया है। उनकी निंदा कर, अध्यक्ष के जो कार्य उनकी उसका निंदा करते हुए इसका प्रस्ताव भेजा गया है। कई एलिगेशंस लगाए गए हैं डॉक्टर गणेश पर, तो क्या लगता है कि इसमें से 100% जेन्युइन है? नहीं, जिन्होंने, हम कैसे कहते हैं भाई, ऐसा है कि जब तक बता तो रहे हैं कि कोई, जैसे हम पे अभी कोई एलिगेशन लगाए, आप पे कोई आदमी एलिगेशन लगाए, तो एलिगेशन की जब जांच होगी ना, जब जांच होगी तब सारे तथ्य सामने आएंगे कि सही है, किसकी बात सही, कौन सही है कौन गलत है, ये है ना। तो इसमें कोई हर्ज नहीं, कोई दिक्कत नहीं है कि डॉक्टर साहब पर जो मनोज श्रीवास्तव एडवोकेट ने जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं या विभिन्न जो आरोप लगाए हैं, उनकी जो है उच्च स्तरीय जांच करा ली जाए। अगर दूध का दूध हो जाएगा, पानी पानी हो जाएगा कि डॉक्टर साहब सही है या मनोज श्रीवास्तव सही है। आमरण अनशन पर बैठने के बाद में और पीछे भी कई दिनों से चल रहा है ये, तो इससे काम बाधित हो रहा है। सारा डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और आम जनमानस को बड़ा खासा दिक्कतों का सामना करना। दिक्कतों का भाई देखो, ऐसा है हम लोग यहाँ इसके लिए थोड़ा आते हैं कि यहाँ आके हड़ताल करें और जनता को दिक्कत हो। इसके लिए अधिकारी जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी, SDM, तहसीलदार, यहाँ के CO कोतवाल, वो लाइबुल हैं, वो जिम्मेदार हैं। उनके गलत कारनामों की वजह से जनता परेशान हो रही है, उनकी हठधर्मिता की वजह से ये स्थिति यहाँ तक आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एक एडवोकेट, हमारे कैमरा थोड़ा घुमा लिया जाए, हमारे साथ में एक वकील साहब मौजूद हैं और पदाधिकारी भी एक्स रहे हैं, क्या बताएंगे आप? ऐसा है, ये जो यहाँ घटना दिखाई गई है डॉक्टर साहब के द्वारा, ये बिल्कुल झूठ घटना है। ये जो यहाँ इस दिन दिखाया गया था कि मनोज श्रीवास्तव वकील साहब ने मारपीट मेरे साथ में की है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम जो यहाँ तहसील परिसर में ही थे, दूर थे, तो भीड़ भाड़ थी, शोर शराबा हुआ, लेकिन मारपीट बिल्कुल नहीं हुई। ये बिल्कुल गलत है। जो उन्होंने FIR दर्ज कराई है वो उसको अपना वापस ले ले और जो भी हो अपना उनसे वार्ता कर ले और इसको रफा दफा किया जाए। देखिए, और भी लोग हैं, थोड़ा इनसे भी वार्तालाप करेंगे। क्या बताना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ये जो मनोज श्रीवास्तव के ऊपर घटना बताई जा रही है,
इसमें मारपीट नहीं हुई है। वो डॉक्टर गणेश का कहना जो भी है गलत है और उसकी हम अधिवक्ता की तरफ से घोर निंदा की जाती है। और हमारा यह कहना है कि हमारे साथी मनोज श्रीवास्तव की FIR लिखी जाए और जो भी होगा उसके बाद में निर्णय हो जाएगा।